हेलो एवरीवन। मैं हूं अनमोल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और यहाँ पे इस चैनल पे हम फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग बातें करते हैं, टेक के रिगार्डिंग बातें करते हैं और भी जनरल टॉपिक जो लाइफ के हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पास्ट में भी बहुत बार बोला है कि वाइब कोडिंग अच्छी चीज़ है, आप वाइब कोडिंग कीजिए। बट कुछ टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि वाइब कोडिंग आपको बैकफायर कर दे। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ एक प्रोजेक्ट में। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए स्टोरी। अब हुआ क्या, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया और मैं डेडलाइन बहुत कम थी। मैंने 4 हफ्ते की डेडलाइन दी थी बट उनको 1 हफ्ते में काम चाहिए था। तो ऑब्वियसली थिंग, मुझे वाइब कोडिंग की तरफ जाना पड़ा। वैसे मैं ऐसी मिस्टेक्स बहुत कम करता हूँ, अवॉइड करता हूँ कि अगर वाइब कोडिंग यूज़ करूँ तो बहुत हद तक 50 to 60% उसमें ह्यूमन टच हो। बट इस केस में कोड ही बहुत ज़्यादा था और मुझे एम्पल टाइम नहीं मिला और मुझे उसकी तरफ जाना पड़ा। अब दिक्कत क्या आई, कोड मैंने दे दिया, सब कुछ दे दिया, मैंने भी कोड नहीं देखा, उन्होंने भी कोड नहीं देखा। अब आगे जिसको कोड देना था उन्होंने भी, तो जब कोड रिव्यू हुआ तब वाइब कोडिंग की चीज़ें उसमें आ गई। इसके कारण मुझे ट्रस्ट भी थोड़ा-सा लॉस करना पड़ा क्लाइंट के साथ। बट आप भी ये चीज़ें देख के चलिए और कोशिश करिए कि ऐसी चीज़ें बीच में ना आए। अब वाइब कोडिंग करते टाइम किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मैं उसी के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। अब हाइप तो बहुत है वाइब कोडिंग की, आपका टाइम भी कम करता है। मैंने भी पास्ट वीडियो में बताया कि टाइम कम करता है। आप कोपायलट यूज़ करो, कर्सर यूज़ करो या कोई भी एआई एजेंट यूज़ करो, आपके लिए अच्छा होता है। बट एक-एक करके मैं मिस्टेक्स बताता हूँ जो आपको नहीं करनी है वाइब कोडिंग करते हुए। पहली मिस्टेक जो है वो है कि आपने एआई जो है वो ब्लैक बॉक्स अप्रोच यूज़ करती है। उसको कुछ लेना-देना नहीं है, उसको इनपुट दो, आउटपुट दो, बस इतना काम होता है। अब एआई 200 लाइन का कोड लिख सकती है, 300 लाइन का करती है, रन दबाया, चला गया, खत्म बात। ऐसे खुश नहीं होना है। होता क्या है कि एआई बहुत बार ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करती है। एक ही लॉजिक को बहुत बार लगा देती है, उसको भी सिर्फ काम खत्म करने में होता है। तो उससे क्या होता है, कोड की लेंथ बढ़ जाती है। आप देखते नहीं हो, ऐसे ही कोड दे देते हो और वो बहुत बैड कोड होता है। और जब आप परफॉर्मेंस टेस्ट में जाते हो तब वो चीज़ें दिक्कत देती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर कोड किया भी है तो कोशिश करो आप खुद उस कोड को देखो या प्रॉम्प्ट दो कि मेक इट मोर रिफैक्टेड और ऑर्गेनाइज कोड बनाओ, रिमूव रिडंडेंट कोड। तो ये चीज़ आपने लेके चलनी है। दूसरा है वेग प्रॉम्प्टिंग कर देना। होता क्या है कि आपने बोला कि मुझे एक फ़िटनेस ऐप बना दो। एआई कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि वाइब कोडिंग करके किस चीज़ के लिए फ़िटनेस ऐप बनाओ। आप प्रॉम्प्ट दीजिए कि एक लॉगिन पेज बनाओ, एक लॉगिन पेज नेक्स्ट जेएस में बनाओ, टेलविंड में बनाओ, ईमेल वैलिडेशन लगाओ उसमें, ताकि एआई हैलुसिनेट ना करे कि आपको ये चीज़ चाहिए। आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट उसको लिख के दो कि मुझे अगर ऐप बनानी है तो ये चीज़ें मुझे बीच में चाहिए ही चाहिए। तभी आप एक अच्छी ऐप बना सकते हो। तीसरी बात ये है कि आर्किटेक्चरल मिस्टेक। आपने एआई को बोल दिया कि मुझे ऐप बना के दो, उसने बना के दे दी। आपने आर्किटेक्ट नहीं चेक किया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोशिश करो कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नोड की कोई ऐप है, कोशिश करो उसको बोलो कि भई मुझे नोड में एक्सप्रेस यूज़ करना है, मॉडल्स अलग होने चाहिए, वैलिडेशन लॉजिक अलग होने चाहिए, यूटिलिटीज़ अलग होनी चाहिए। इस फ़ोल्डर में उसको डालना है, इस फ़ोल्डर में उसको चाहिए, ताकि वो सारी चीज़ें एक में ना कर दे और खिचड़ी ना बन जाए। तो उसको मॉड्यूलर अप्रोच दो और उसी पे काम करो और उसको बोलो कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाओ। ये नहीं करना कि एक में सारा कुछ कर दें। चौथी मिस्टेक जो एआई के थ्रू हो सकती है वो है सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब सिक्योरिटी कंसर्न्स में क्या आता है, आपने
एआई को बोल दिया कि मुझे ये मेरे चीज़ें हैं, इनपुट दो, आउटपुट निकाल दो। बट ये वाइब कोडिंग में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है कि डेटा सेंसिटिविटी को वो चेक नहीं करता है, उसको लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ डाटा डालो और निकालो। तो बहुत बार मैंने देखा है कि वो हार्ड कोड जो आपके पासवर्ड्स होते हैं, जो हम आम तौर पे डॉट ई फाइल में डालते हैं, वो हार्ड कोड कर देता है अगर आपने उसको दो। एक तो आपने कभी भी पासवर्ड्स जो हैं वो एआई में नहीं देनी। आप उसको बोलो कि डॉट ई फाइल बना के दे, ये उसके पैरामीटर्स होंगे, आप खुद उसमें फिर डालो पासवर्ड्स। ये भी एक सिक्योरिटी कंसर्न है। और चेक करो, एआई को बोलो कि जब भी आप कोई भी कोड डालते हो तो उसकी वनरेबिलिटी भी चेक करो, उसके टेस्ट केसेस भी बनाओ। क्योंकि एआई का काम है उसको सिर्फ ख़त्म करके देना कि इनपुट डाल रहे हो, आउटपुट मन जैसे आपको चाहिए वैसी मन के अकॉर्डिंग आपकी सोल्यूशन में आउटपुट आ रही है। बट ये गलत बात है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये देखो, सारी मिस्टेक्स तो मैंने नहीं की थी, मैंने आर्किटेक्चरल मिस्टेक इसमें की थी, जिसके कारण मुझे प्रॉब्लम आई। फिर मैंने रिसर्च किया था कि कौन-कौन सी और भी दिक्कत आ सकती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स निकल के आए जिसमें और भी चीज़ें हम आ सकती हैं जो मैं वाइब कोडिंग में करता भी हूँ। तो आगे से अगर आप भी सिर्फ़ आँखें बंद करके ऐप्स बना रहे हो, तो अगर कोई ढंग का क्लाइंट आपको मिल गया तो दिक्कत आ सकती है। इस चीज़ को देख के चलो और कोशिश करो अच्छी कोडिंग करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे और एक्सपीरियंसेस के साथ। टिल देन, बाय बाय।